हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द एथेनियन सिटी स्टेट। मैं बता देती हूँ आपको ये किस सेमेस्टर का वो है। बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो यूनिट फर्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका ही एक टॉपिक है द एथेनियन सिटी स्टेट। बाकी 3 टॉपिक मैंने करवा चुकी हूँ, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी पेपर फर्स्ट की। ठीक है, तो जो इंग्लिश लिटरेचर के बीए 5th सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो ये जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो पेपर फर्स्ट का है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें। अगर आपका कोई भी डाउट हो मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो हम इस देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे आज। आज हम पढ़ेंगे इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसी से हमारे समझ में आ जाएगा कि एथेनियन सिटी है क्या। तो पहले हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और काफ़ी चांसेस है इसके आने की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में तो 2 से 2.5 पेज का तो लिखना ही है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं अगर हमें याद है तो ये उसी हिसाब से लॉन्ग है जिस हिसाब से एग्जाम में लिखना चाहिए। तो देखते हैं हम क्वेश्चंस क्या है। व्हाट डू यू नो अबाउट द एथेनियन सिटी स्टेट। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप क्या जानते हैं एथेनियन सिटी स्टेट के बारे में, वो लिखिए। राइट अ नोट ऑन एथेनियन सिटी स्टेट। एथेनियन सिटी स्टेट पर एक नोट लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द लिटरेरी कल्चर। लिटरेरी कल्चर क्या है इन एथेनियन सिटी स्टेट में, लिटरेरी कल्चर क्या है वो हमें देखना है। तो ये तीनों क्वेश्चन अगर आते हैं इनका आंसर यही है। पहले हम हेडिंग डालेंगे बड़ी सारी एथेनियन सिटी स्टेट, बड़ी सारी अच्छी करके डालेंगे। इसमें ये जगह गलती से रह गई थी तो ऊपर लिख दी एथेनियन सिटी स्टेट, हम हेडिंग डालेंगे और फिर यहाँ से हम लिखेंगे इन क्लासिकल ग्रीस। क्लासिकल ग्रीस में एथेन वाज द चीफ सिटी ऑफ एटिका। एटिका की चीफ सिटी थी एथेन। एथेन एक सिटी है एटिका की जो एक चीफ सिटी है एंड महत्वपूर्ण सिटी है। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। अर्बन हब, अर्बन मीन्स होता है शहरी, हब मतलब केंद्र। एक ये महत्वपूर्ण अर्बन हब है, शहरी केंद्र है। ऑफ आ रिनाउड मतलब होता है प्रसिद्ध। सिटी स्टेट और पॉलिस, सिटी स्टेट है और पॉलिस है। रिनोड फॉर, रिनोड मीन्स होता है प्रसिद्ध, फॉर के लिए मतलब फॉर इट्स डेमोक्रेटिव गवर्नेंस। ये प्रसिद्ध है डेमोक्रेटिव गवर्नेंस मतलब लोकतांत्रिक गवर्नेंस के लिए। इट इमर्ज्ड एज अ, ये इमर्ज मतलब उभरी किस तरह से, कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल हब इन द 5th सेंचुरी EBC। 5th सेंचुरी में ये इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक केंद्र के रूप में और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरी ये सिटी। कब? 5th सेंचुरी में, डेट याद रखना 5th सेंचुरी में। ड्यूरिंग द क्लासिकल एरा मतलब क्लासिकल ईरा के दौरान द सिटी वाज सिचुएटेड अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम द सिया। जो क्लासिकल ईरा के टाइम ना ये जो सिचुएटेड थी, इस कहाँ स्थित थी, 5 किलोमीटर दूर समुद्र से ये सिटी स्थित थी। द सिटी वाज सराउंडेड बाय माउंटेन ऑन ऑल साइड्स एक्सेप्ट मतलब के अलावा द साउथर्न पार्ट। साउथर्न मतलब इस सिटी के साउथर्न पार्ट के अलावा बाकी जो साइड्स थी, ऑल साइड्स, वहाँ वो सराउंड किससे घिरी हुई थी, माउंटेन से। बस एक साइड को छोड़ के, साउथर्न साइड को छोड़ के। एथेन वाज होम टू फिलोसोफर्स लाइक सुकरास, प्लेटो एंड अरिस्टो। ये किसका घर है एथेन में? एथेन में जैसे कि फिलोसोफर्स जो हमारे सुकरास हैं और प्लेटो हैं और अरिस्टोटल हैं, इनका घर कहाँ था? एथेंस में, मतलब इनका जन्म एथेंस में हुआ था। एंड द बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस मीन्स जन्म स्थान ऑफ डेमोक्रेसी अंडर क्लिस्थेंस। क्लिस्थेंस कौन थे? एक लीडर है, नेता हैं, उनके अंडर डेमोक्रेसी का जन्म हुआ था, लोकतंत्र आया था वहां पर। ठीक है, एथेंस वाज पिविटल, पिविटल मीन्स होता है केंद्र, इन द ग्रीको पर्शियन वॉर्स एंड द पेलोपोनेशियन वॉर अगेंस्ट स्पार्था। स्पार्था के अगेंस्ट जो
पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था और ग्रीको पर्शियन वॉर हुआ था, उसमें एथेन भी अपना स्थान, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, मतलब वो केंद्र था इन वॉर्स का। इट्स कंट्रीब्यूशंस टू आर्ट, इसका कंट्रीब्यूशन क्या था? आर्ट में कंट्रीब्यूशन था, फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स में भी कंट्रीब्यूशन रहा है एथेंस का, एथेंस सिटी का। लेफ्ट आ लास्टिंग, लास्टिंग मतलब एक ऐसी छाप छोड़ी जो लास्ट तक चलती है, लास्टिंग लेगेसी ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे ऐसी छाप छोड़ी जो, और इम्पैक्टिंग लिटरेचर, साहित्य पर भी प्रभाव डाला, फिलोसफी दर्शन शास्त्र पर पे भी बहुत प्रभाव डाला, एंड गवर्नेंस शासन प्रक्रिया पर भी इसने, एथेनियन सिटी ने बहुत प्रभाव डाला। द लिटरेरी कल्चर इन एथेनियन सिटी, नेक्स्ट हमारा द लिटरेरी पैराग्राफ है ये नेक्स्ट। द लिटरेरी कल्चर इन एथेनियन सिटी स्टेट वाज रिच, रिच मतलब काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ, रिच एंड इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल मतलब महत्वपूर्ण। इट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द 5th and 4th सेंचुरी, ये कब फैला था? किसके दौरान? 5th और 4th सेंचुरी के दौरान ये फैला था, 4th सेंचुरी BCE, बिफोर क्रस्ट, ठीक है, नो एज द गोल्डन एज ऑफ एथेंस, इसको 4th और 5th सेंचुरी को गोल्डन एज ऑफ एथेंस भी कह सकते हैं, जाना जाता है मतलब। दिस ईरा प्रोड्यूस, इस ईरा में, इस पीरियड में प्रोड्यूस्ड रिनोव्ड, रिनोव्ड मतलब होता है प्रसिद्ध, प्लेराइट्स राइटर होते हैं, ठीक है, लाइक एसिलस, सोफोकल्स एंड यूरोपिडाइज। जिस इस ईरा में कौन कौन प्रोड्यूस हुए थे, प्रसिद्ध लेखक बने थे, एसिलस, सोफोकल्स एंड यूरोपिडाइज। फेमस फॉर, किस लिए फेमस थे? फॉर देयर ट्रेजिडीज, ट्रेजिडी क्या होती है? दुख से भरी जो ड्रामा होता है। द एथेनियंस ऑल्सो वैल्यूड इपिक पोइट्री, जो एथेनियंस, एथेन के जो लोग थे उन्हें एथेनियंस बोलते हैं, ये वैल्यू किसे देते थे? इपिक पोइट्री को काफ़ी वैल्यू देते थे। विद होमर्स इलियड, होमर्स की जो इलियड है वो भी एक इपिक पोइट्री है, एंड ओडिसी, ओडिसी भी एक एपिक पोइट्री है, होमर राइटर जो है उनकी। होल्डिंग आ सेंट्रल प्लेस, सेंट्रल मतलब केंद्र, बहुत अच्छा प्लेस बनाया है इन देयर लिटरेरी कैनन, कैनन मीन्स होता है सिद्धांत, लिटरेरी कैनन में साहित्यिक सिद्धांत में एक केंद्रीय स्थान बनाया था ओडिसी और इलियड ने। दिस विब्रेंट लिटरेरी कल्चर शेप्ड वेस्टर्न लिटरेचर एंड थॉट्स, इन जो लिटरेरी कल्चर है इसने शेप्ड दिया था वेस्टर्न लिटरेरी कल्चर और थॉट्स को, थॉट्स मीन्स विचार। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ क्या है? एथेंस डेवलप्ड मीन्स होता है विकसित, इनटू आ मैग्निफिसेंट एंड ग्लोरियस सिटी स्टेट फ्रॉम ऑल साइड, मतलब जो हमारा एथेन है, वो एथेन सिटी है, वो चारों ओर से एक शानदार और गौरवशील शहर के रूप में उभरी। द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ड्यूरिंग दिस क्लासिकल ईरा, मतलब इस क्लासिकल ईरा में आर्ट और कल्चर का विकसित होना कंट्रीब्यूटेड, सहयोग करता है टू द सिटीज ग्रेटर इनरिचमेंट। सिटीज ग्रेटर इनरिचमेंट मतलब होता है, इनरिचमेंट मतलब होता है समृद्ध, सिटी को समृद्ध बनने में क्या आर्ट, जो आर्ट विकसित हुई है और कल्चर विकसित हुआ है, ये कल्चर लिखा है यहाँ, एल भी आएगा, ठीक है, और क्लासिकल ईरा में वो बहुत हेल्प करता है विकसित होने में और समृद्ध होने में इस शहर के। इट डेवलप्ड इनटू रिनोव्ड सेंटर फॉर लर्निंग एंड फिलोसफिकल थिंकिंग, इस विकसित हुआ, ठीक है, किसमें? एक प्रसिद्ध सेंटर के रूप में, प्रसिद्ध केंद्र बना, किसका? लर्निंग, सीखने का, और फिलोसफिकल, दार्शनिक थिंकिंग का, दार्शनिक थिंकिंग मतलब सोच, ठीक है, दार्शनिक थिंकिंग का प्रसिद्ध सेंटर बना ये शहर। तो यहाँ पर हमारा ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है ना, मैंने इसी लॉन्ग क्वेश्चंस को तोड़ के शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, तो हम अब उसको देख लेते हैं।
द एथेनियन सिटी पर हैं ये क्वेश्चन भी और इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने उन्हीं पैराग्राफ को यूज़ किया है जो लॉन्ग क्वेश्चन में हमने पढ़े हैं। तो देख लेते हैं, इसमें भी क्वेश्चन वही है, व्हाट डू यू नो अबाउट द एथेनियन सिटी स्टेट। ये शॉर्ट में पूछा गया है तो आधे पेज का होना काफ़ी है। एथेनियन सिटी स्टेट के बारे में आप क्या जानते हैं, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एथेनियन सिटी स्टेट। एथेनियन सिटी स्टेट पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो हमें हेडिंग डालेंगे पहले द एथेनियन सिटी स्टेट, उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला पैराग्राफ क्या है, इन क्लासिकल ग्रीस। क्लासिकल ग्रीस में एथेंस वाज द चीफ सिटी ऑफ एटिका। एटिका की चीफ सिटी है एथेंस। एंड अ सिग्निफिकेंट अर्बन हब। अर्बन मतलब शहरी, हब मतलब केंद्र। अर्बन हब रखती है ऑफ अ रिनोव्ड सिटी स्टेट और पॉलिस। एक अपना सिग्निफिकेंट, अपनी विशेषता रखती है, और ये एक शहरी केंद्र है, ठीक है। रिनोव्ड फॉर इट्स डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इट इमर्ज्ड एज अ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हब। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक केंद्र। इन द 5th century BC। 5th century में ये जो है ना एक डेमोक्रेटिव गवर्नेंस की तरह और इमर्ज हुई। इट इमर्ज्ड हुई है कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हब की तरह, मतलब सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र की तरह उभरी 5th सेंचुरी में, 5th century BC। अगर वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है तो हम बस ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे, ये वाला पैराग्राफ कट कर देंगे अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। और अगर शॉर्ट में आता है तो ये पूरा क्वेश्चन ही लिखेंगे। तो ये लिखा है शॉर्ट में अगर आता है मतलब, तो ये वाला पैराग्राफ लिखना भी ज़रूरी है। ड्यूरिंग द क्लासिकल ईरा द सिटी वाज सिचुएटेड अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम द सिया। मतलब क्लासिकल ईरा में ये जो सिटी थी वो 5 किलोमीटर दूर थी समुद्र से। द सिटी वाज सराउंडेड बाय द माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स। चारों तरफ से माउंटेन्स से घिरी हुई थी ये, एक्सेप्ट के अलावा द साउथर्न पार्ट के अलावा बाकी साइड से ये सराउंडेड थी किससे, माउंटेन से, पहाड़ों से। एथेंस वाज होम टू फिलोसोफर्स लाइक सुकरात, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। जो प्लेटो, सुकरात, अरिस्टोटल हैं ये फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, उनका घर भी यहीं था एथेंस सिटी में। द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी अंडर द क्लेस्थेंस। क्लेस्थेंस एक नेता हैं, उनके अंडर में यहाँ डेमोक्रेसी का जन्म हुआ था। जो लोकतांत्र व्यवस्था होती है, शासन होता है, उसका जन्म हुआ था। बर्थ प्लेस था एथेंस सिटी, ठीक है। एथेंस वाज पिवोटल इन द ग्रीको पर्शियन वार एंड द पेलोपोनेशियन वार अगेंस्ट स्पर्ता। स्पर्ता के अगेंस्ट जो वार हुए थे, ग्रीको पर्शियन वार और पेलोपोनेशियन वार, वो भी यहीं हुए थे, ठीक है। इट्स कंट्रीब्यूशन मतलब सहायक है। इट्स कंट्रीब्यूशंस टू आर्ट मतलब कला में, और फिलोसफी दर्शन शास्त्र में, एंड पॉलिटिक्स राजनीति में। लेफ्ट मतलब छोड़ी, आ लास्टिंग लेगेसी अपनी छाप छोड़ी। ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब जो हमारा वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसमें अपनी छाप छोड़ी। इम्पैक्ट इन लिटरेचर को इम्पैक्ट किया, और फिलोसफी एंड गवर्नेंस को भी इसने इम्पैक्ट किया, मतलब परिवर्तित किया, थोड़ा इम्पैक्ट डाला, ठीक है। गवर्नेंस मतलब जो शासन होता है, शासन। अब ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया वेरी शॉर्ट का, और ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लिटरेरी कल्चर इन एथेनियन सिटी स्टेट। ये एक वही क्वेश्चन है जो पहले था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एथेनियन सिटी स्टेट में लिटरेरी कल्चर क्या था, तो इसका आंसर ये वही पैराग्राफ है जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा है, ठीक है। द लिटरेरी कल्चर इन द एथेनियन सिटी स्टेट वाज रिच एंड इन्फ्लुएंशियल। तो लिटरेरी कल्चर जो है ना एथेनियन सिटी में काफ़ी बड़ा था और उभरा और फैला, ठीक है। इट फ्लोरिश्ड मतलब फैला ड्यूरिंग द 5th and 4th century BC। 5th और 4th century BC में ये फ्लोरिश्ड हुआ। नॉन एज द गोल्डन एज ऑफ एथेंस। इस जो ये पीरियड है 5th 4th century BC, उसको गोल्डन एज ऑफ एथेंस भी के नाम से भी जाना जाता है। दिस ईरा प्रोड्यूस्ड रिनोव्ड प्लेराइट्स। रिनोव्ड मतलब होता है प्रसिद्ध प्लेराइट्स लाइक एशिलस, स्फोकस एंड यूरोपिडाइस।
इसमें जो है इस पीरियड में कौन कौन से प्रसिद्ध लेखक देखे गए हैं, एसिलस, सोफोकल्स एंड यूरोपिडाइस देखे गए हैं। फेमस मतलब प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे, देयर ट्रेजिडीज के लिए। ट्रेजिडीज क्या होता है, दुख से भरा ड्रामा। इट वॉज होम टू फिलोसोफर्स, ये फिलोसोफर्स का होम है, लाइक सुकरात, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। ये जो फिलोसोफर्स हैं सुकरात, प्लेटो और अरिस्टोटल, उनका होम है ये। द एथेनियन ऑल्सो वैल्यूड एपिक पोइट्री, जो एथेनियन लोग हैं, जो मतलब एथेंस के लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं एथेनियंस। एथेनियंस ऑल्सो वैल्यू देते थे एपिक पोइट्री को। विद होमर्स इलियड एंड ओडिसी, उन्होंने इसको भी वैल्यू दी। होमर्स जो राइटर है उनकी जो एपिक पोइट्री है इलियड और ओडिसी, उनको भी इन्होंने काफ़ी वैल्यू दी। होल्डिंग अ सेंट्रल प्लेस, एक सेंट्रल प्लेस बनाया है इन्होंने इलियड और ओडिसी ने इन देयर लिटरेरी कैनन। लिटरेरी कैनन क्या होता है, कैनन मीन्स होता है सिद्धांत, तो लिटरेरी कैनन मतलब साहित्यिक सिद्धांत में भी इन इलियड और ओडिसी जो एपिक पोइट्री हैं उन्होंने अपना सेंट्रल स्थान, केंद्रीय स्थान बनाया। This vibrant literary culture shaped Western literature and thoughts. इस जो लिटरेरी कल्चर है, ये जो साहित्यिक कल्चर जो था हमारा, उसने किसको शेप दे दिया, वेस्टर्न लिटरेचर एंड थॉट को। वेस्टर्न का जो हमारा लिटरेचर था और थॉट्स थे, थॉट्स मतलब होता है सोच, उसको एक शेप दिया, आकार दिया। अब ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन हमने वेरी शॉर्ट में पढ़े हैं। एक ये वाला, व्हाट इज द लिटरेरी कल्चर इन एथेनियन सिटी एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द एथेनियन सिटी स्टेट। तो ये 2 हमारे वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन थे, ये लॉन्ग से ही बने हैं, उसका ही पैराग्राफ है, तो आप लॉन्ग याद कर लिएगा, उसमें आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर एथेनियन सिटी का फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है ज़्यादा, पर करवाना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। अगर MCQ पैटर्न से आपका एग्जाम है तो पता ही होना चाहिए। तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। इन क्लासिकल ग्रीस एथेंस वाज द चीफ सिटी ऑफ एटिका। एटिका की ये चीफ सिटी है, ठीक है, एंड अ सिग्निफिकेंट अर्बन हब ऑफ अ रिनोव्ड सिटी स्टेट और पॉलिस। रिनोव्ड मतलब होता है प्रसिद्ध, एक शहरी केंद्र है प्रसिद्ध। ये जो एथेंस जो सिटी है वो एक प्रसिद्ध शहरी केंद्र है। ड्यूरिंग द क्लासिकल एरा द सिटी वाज सिचुएटेड अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम द सिया से कितने किलोमीटर दूर थी ये, 5 किलोमीटर। क्लासिकल ईरा में द सिटी वाज सराउंडेड बाय द माउंटेन्स, चारों तरफ से मतलब ऑल साइड से माउंटेन्स से घिरी हुई थी ये, एक्सेप्ट द साउथर्न पार्ट को छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, साउथर्न पार्ट को छोड़ के बाकी सारे साइड से ये माउंटेन से घिरी हुई थी। एथेंस वाज इंसर्कल्ड बाय माउंटेन्स, ठीक है, ये चारों तरफ से माउंटेन से घिरी हुई थी। इट वाज बाउंडेड बाय माउंट पांस से ये बाउंडेड थी, ठीक है, मतलब इसकी बाउंड्री हुई थी माउंट पांस से। टू द नॉर्थ वेस्ट से किससे बाउंड, माउंट पांस था, कौन सा माउंटेन था नॉर्थ वेस्ट में, माउंट पांस। माउंट हिमेटस टू द साउथ ईस्ट में कौन सा माउंटेन था, माउंट हिमेटस। एंड माउंट पेंटिलिकस टू द नॉर्थ ईस्ट में कौन सा वो था, माउंट पेंटिलिकस था, ठीक है, माउंटेन पेंटिलिकस था। देयरफॉर, इसलिए एथेंस सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसलिए जो हमारी एथेंस सिटी है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड थी, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट्स देख लेते हम, द सिटी विथ 2 पार्ट्स। द सिटी जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें एक सिटी थी जो कि उसके 2 पार्ट्स थे। कैसे, मतलब एग्जाम्पल फॉर द लोअर सिटी एंड द अपर सिटी। 2 पार्ट्स कौन कौन से थे, एक लोअर सिटी थी, एक अपर सिटी थी, और एक्रोपोलिस भी बोलते हैं अपर सिटी को। और सेकंड पार्ट में क्या था, द पोर्ट सिटी। पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह, जहाँ जहाज वगैरह खड़े होते हैं। एंड द लॉन्ग वॉल्स, लंबी दीवारें, ऑफ द ब्रॉन्ज एज इंसर्कल्ड द सिटी। इंसर्कल्ड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ था जो शहर था। लॉन्ग वॉल्स, लंबी दीवारों से, जो ब्रॉन्ज एज की कांस्य युग की जो लंबी दीवारें थी उनसे चारों तरफ से घिरा हुआ था, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट कौन कौन से थे,
द सिटी और एक द पोर्ट सिटी। तो द सिटी भी दो पार्ट में डिवाइडेड था, लोअर सिटी और अपर सिटी। तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर था एथेनियन सिटी का, कि फिजिकल तरीके से एथेनियन सिटी किस टाइप की थी। और एक लॉन्ग क्वेश्चन ये एक और है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं पढ़वाऊंगी नहीं, PDF में दे दूंगी आपको, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द एथेनियन सिटी स्टेट, एथेनियन सिटी स्टेट क्या है, एंड हाउ डिड इट कंट्रीब्यूटेड, कैसे सहायक है, टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा के विकास में कैसे सहायक है, एथेनियन सिटी का क्या रोल है इंग्लिश ड्रामा के विकास में। तो ये क्वेश्चन अगर आपको मतलब पढ़ना हो तो पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो PDF नहीं ले पाएगा वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ है और ये फिर यहाँ से यहाँ तक है सेकेंड पैराग्राफ। उसके बाद ये देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन, पहले देख लीजिए यहाँ पर क्रॉप आ रहा है ये, तो यहाँ से देख लीजिए, ये फर्स्ट पैराग्राफ है और ये फिर सेकंड पैराग्राफ है और ये हेडिंग्स हैं इसके अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से है ये। फर्स्ट हेडिंग का ये हो गया और ये इसकी सेकंड हेडिंग है, उसके बारे में लिखा है। थर्ड हेडिंग ट्रेजेडी एंड कॉमेडीज डेवलपमेंट कैसे हुई है। फिर उसके बाद है ये फोर्थ हेडिंग थिएटर आर्किटेक्चर, थिएटर आर्किटेक्चर। फिफ्थ हेडिंग है हमारी द कोरस, और ये है क्लियर नहीं आ रही है, ये अभी आ जाएगी क्लियर। और ये सिक्स हेडिंग है लिटरेरी इन्फ्लुएंस, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वैसे तो ये हमारे सारे ये वाला जो टॉपिक है हमारा द एथेनियन सिटी वो कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही सारे नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। जो 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि उन्हें प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल पाते हैं ठीक से ऑनलाइन, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं तो उससे आइडिया हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टाइप से पेपर आता है। पर ना ही नेट पे अवेलेबल है और ना ही मैंने देखा है ना ही यूट्यूब पर कहीं अवेलेबल है, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइप से हम अगर क्वेश्चन वाइज इसको कवर करते हुए चलेंगे तो हमारे समझ में आता रहेगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। और सारी नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इतनी मुश्किल से ये नोट्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी भला हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।